हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने बता रखा है मैं अपने YouTube चैनल पर कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित की पुस्तक के प्रश्नों को हल कराता रहूँगा। उसी क्रम में ये वीडियो कक्षा 10 की गणित के अध्याय 10 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसके लिए कुछ बेसिक जानकारी के लिए होगा, जिसमें सबसे पहले आप पढ़ते हैं आपको जानना जरूरी है दृष्टि रेखा। अब ये दृष्टि रेखा क्या होती है, हमने कुछ बातें पहले से लिख रखी हैं ताकि लिखने में जो समय लगता है उसको बचाया जा सके। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंख व उस वस्तु को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। जैसे हम किसी चीज को अपने से ऊपर या नीचे कहीं भी देख रहे हो तो हमारी आंख से उस वस्तु को जो मिलाएगी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई आंख है और यहाँ पे कोई वस्तु है, तो इसको जब हम देखें ऐसे तो ये रेखा क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। जब हम किसी चीज को देखते हैं। अच्छा, क्षैतिज स्तर क्या कह रहा है? जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंख से होकर जाने वाली वह समतल भूमि के समांतर रेखा क्षैतिज स्तर कहलाती है। हम ये मान के चलते हैं कि जो जमीन है वो क्या है? समतल है, एकदम प्लेन है, उसमें कोई भी कर्व टाइप का भूमि नहीं है, ऊबड़ खाबड़ नहीं है। तो अगर जमीन यहाँ पे है तो इसके समांतर जो रेखा होगी ये वाली और ये वाली समांतर रेखा है, ये क्या कहलाएगी? क्षैतिज स्तर। क्षैतिज स्तर हो गया। जमीन ये भूमि है तो भूमि के समांतर, हमें लगता है समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? जब हम स्वयं से ऊपर स्थित किसी वस्तु को देखते हैं। क्या लिखा गया है? जब दर्शक मतलब हम आप कोई भी जो देख रहा हो अपने से ऊपर स्थित किसी वस्तु को देखता है तो क्षैतिज स्तर व दृष्टि रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। जैसे इसी चित्र में आप देख सकते हैं, ये वस्तु चूंकि ऊपर है, ये वस्तु है, ये ऊपर स्थित है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर इसके बीच जो कोण बनेगा ये वाला कोण, ये कोण क्या है? उन्नयन कोण। कौन सा कोण हुआ? उन्नयन कोण। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। इसके बाद है अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है? जब दर्शक स्वयं से नीचे स्थित किसी वस्तु को देखता है तो क्षैतिज स्तर व दृष्टि रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। जैसे हम मान लेते हैं किसी मकान पे चले गए, बिल्डिंग पे चढ़ गए, बगल में रोड है, रोड पे कोई लड़का खड़ा है या कुछ अन्य वस्तु है, उसको देख रहे हैं। तो जब हम मान लेते हैं कि मकान ये इतनी ऊंचाई पर, भूमि से इतनी ऊंचाई पर मकान है ये। अब यहां से हम भूमि पर या सड़क पर कोई वस्तु रखी है, जैसे मान लेते हैं यहां गेंद रखी है, गेंद, तो यहां से हम इस वस्तु को देख रहे हैं, ये हो गई हमारी दृष्टि रेखा, क्योंकि हमारी आंख मान लेते हैं यहाँ पे इतना लंबा आदमी है, यहाँ पे उसका आंख है, ऐसे वो देख रहा है, तो ये दृष्टि रेखा होगी। और जो भूमि के समांतर जाएगी ये क्षैतिज स्तर, इसके बीच बनने वाला ये वाला जो कोण है इसका नाम है अवनमन कोण। इतनी बात को ध्यान रखनी होती है। ये तो भूमि है, ये रहा भूमि, और ये रहा क्षैतिज स्तर जो भूमि के समांतर होता है और आंख से होकर जाता है, और उसके बीच बनने वाले कोण को क्या कहेंगे? अवनमन कोण। तो ये 2 3 4 बातें आपको जाननी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना हम जान लेते हैं, उसके बाद कुछ बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं, तब हम इस चैप्टर के प्रश्नों को हल कर पाते हैं। इस चैप्टर के प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो पहले ऊंचाई और दूरी के नाम से किताबों में थे, किसी अन्य किताबों में अभी भी हैं ऊंचाई और दूरी के नाम से। त्रिकोणमिति के सभी फार्मूले की मदद से ये हल किए जाते हैं, खास करके जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानक रूप हैं जो या मान हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं,
विशिष्ट मान हैं उनको याद रखना होता है। जैसे साइन 30 अंश, साइन 0 अंश का तो जरूरत ही नहीं पड़ता इसमें। 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, ये सब आना चाहिए क्या होता है। साइन हो गया, कास हो गया, टेन हो गया। इसके बाद लाल बटे कका की मदद से जो मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिभुज की भुजाओं में संबंध स्थापित करवाया था वो भी याद होना चाहिए। तो आप पिछले वीडियोस की मदद से चैप्टर नंबर जो 8 है, सॉरी ये चैप्टर नंबर 10 नहीं, चैप्टर नंबर 9 है, यहाँ पे 9 लिखा गया है नई किताब में, पुरानी में 10 था। तो चैप्टर नंबर 8 जो है जिसके सभी प्रश्नों को मैं हल करवा चुका हूँ अपने इसी चैनल पे, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसको सीखने के बाद जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे तो बड़े आसानी से समझ में आएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहे चैप्टर नंबर 9 के लिए। अगले वीडियो में मैं प्रश्नावली 9.1 जो कि एक ही प्रश्नावली है एनसीईआरटी में, उसके कुछ प्रश्नों को लूंगा और थोड़ी थोड़ी करके सारे प्रश्नों के लिए वीडियो बना दूंगा। आप इस चैनल की मदद से बहुत आसानी से बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं अगर मेहनत करते रहें तो। प्रयास कीजिए, वीडियोस को यार दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।